क्या सिर्फ जीने का हक ही आर्टिकल 21 देता है? क्या इसमें जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका भी छुपा है? वेलकम टू लॉ बडी, जहां लॉ होता है इजी और लॉजिकल। आज हम बात करने वाले आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसका मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं होता है। ये राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन और कई और फंडामेंटल राइट्स का बेस बन गया है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आर्टिकल 21 हर सिटीजन के जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब हम इस लाइन से समझते क्या है? इस लाइन का अगर हम हिंदी में मीनिंग जाने तो हिंदी में इसका मतलब होगा कि किसी भी इंसान को ना तो उसकी जिंदगी और ना ही उसकी पर्सनल फ्रीडम यानी कि पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जा सकता है, जब तक कि एक प्रॉपर कानूनी प्रोसेस के तहत ऐसा ना हो। इसका मतलब है कि हर एक इंसान को अपने तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने का और उसको एक पर्सनल फ्रीडम दी गई है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसी में हमारे पास इसके दो लैंडमार्क केसेस हैं। इसमें सबसे पहला हमारा केस है AK गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या हुआ था, AK गोपालन जो थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। उनको डिटेन कर लिया था अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। वो AK गोपालन जी ने क्या किया, उन्होंने चैलेंज कर दिया अपने डिटेंशन को ऑन द ग्राउंड की जो उनके सिविल लिबर्टी है वो हैम्पर हो गई है। यानी कि ही चैलेंज हिज डिटेंशन ऑन द ग्राउंड दैट हिज सिविल लिबर्टी वॉज बीइंग हैम्पर्ड, एंड इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट he was detained according to a procedure established by law। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनको डिटेन करा गया था किसके तहत, PDA के तहत। इसीलिए जो उन्होंने चैलेंज करा था वो चैलेंज जो उनकी पिटीशन थी उनको डिसमिस कर दिया गया था। देन हमारे पास आर्टिकल 21 में ही एक और केस है, ये हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस करा है कई बार। वो है मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ था, इसमें मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो सरकार ने इम्पाउंड कर लिया था, यानी कि सरकार ने जब्त कर लिया था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज C ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। और जब उनका पासपोर्ट इम्पाउंड करा गया था, उनका इम्पाउंड करने के लिए कोई रीजन भी नहीं दिया था। यानी कि द पासपोर्ट ऑफ मेनका गांधी वॉज इम्पाउंडेड विदाउट गिविंग एनी रीजंस फॉर इम्पाउंडिंग। तो मेनका गांधी ने क्या करा, उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी अंडर आर्टिकल 32 फॉर वायलेटिंग हर पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। इसमें एक 7 जज बेंच बैठी थी और उनका ओपिनियन था कि आर्टिकल 19, 21 और आर्टिकल 14 ये हैंड इन हैंड चलने चाहिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इनको हम गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करा था एक गोपालन केस की जजमेंट को, और रूल करा था कि लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। आर्टिकल 21 जो है वो इन्वोक करा जा सकता है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस if the action is not just fair and reasonable. This landmark decision widened the scope of Article 21 considerably, and therefore it becomes a very important case for Article 21 as well. Then हमारे पास आर्टिकल 21A। ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। यानी कि हम इससे कहते हैं राइट टू एजुकेशन भी। तो हमारा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में दिया गया है। ये कहता है कि स्टेट जो है वो फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स इन द मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन।
अब इसमें भी हमारे पास इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहला हमारा केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? इस केस में हेल्ड हुआ था कि राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है विच फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21, बट इट इज़ अवेलेबल टू चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी कि सिर्फ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चे ही राइट टू एजुकेशन का पार्ट हैं। आफ्टर दैट 14 साल के बाद ऑब्लिगेशन of the state to provide the education is subject to economic capacity and the development। यानी कि 14 साल के बाद अगर स्टेट को लगता है कि उसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है इसके बाद भी फ्री में, तो वो इन सारी कंडीशंस पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो दोस्तों ये था आर्टिकल 21 और 21A का सिंपल ब्रेकडाउन, एक सिंगल लाइन का प्रोविजन जिसमें मॉडर्न इंडिया के कई एसेंशियल राइट्स छुपे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें अपना फीडबैक या अगला टॉपिक सजेस्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें योर लॉ बडी को, जहां लीगल ज्ञान होता है बिल्कुल आसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल लॉ कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए लीगल रहो, अवेयर रहो।